हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेसिक कैलकुलेशन को इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब भी दो से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं तो किस ऑपरेशन को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑर्डर एंड दी ब्रैकेट्स। तो इसके लिए हम आज सीखने वाले वी बॉडमास का रूल, जो कि हमें बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन प्रायोरिटी पे करना है। उसी के साथ में आज हम सीखेंगे बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि जब भी कोई एक नंबर को हम देखते हैं तो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 8, 9, 10, 11। तो 2 से लेके 11 तक जितने भी नंबर है उनके डिविजिबिलिटी रूल को सीखेंगे और साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़ी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 4। तो सबसे पहले बात करते हैं वी बॉडमास की, जो रूल हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करना है। इफ यू हैव गॉट वेरियस ऑपरेशंस इन अ सिंगल प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि लेट्स से अगर यहाँ पे 2 + 3 × 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है या डिवीजन पहले करनी है, और साथ में यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया और एक प्लस भी लगा देते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस ऑपरेटर्स, माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो अभी आपको करना क्या है, दैट इज डिसाइडेड बाय द वी बॉडमास, जो है वी बॉडमास रूल। वी फॉर वेनाकुलम जो बार है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ या ऑर्डर, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। वो रूल हमें बताएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं वी बॉडमास की। सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है आपका वेनाकुलम, जिसको हम बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके 3 टाइप के ब्रैकेट है, आपका नॉर्मल ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट एंड दी स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद में आता है ऑफ। ऑफ को हम इसको ऑर्डर भी बोलते हैं और ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ इज नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन, और साथ में जितने भी एक्सपोनेंट्स है और जितने भी रूट्स है वो सारे के सारे इसी प्रायोरिटी पे आते हैं। ऑफ के बाद में आता है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर स्कूल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी आप देखोगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्मली जब भी आप देखोगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, इन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, दोनों को सेम प्रायोरिटी पे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 8 + 2 - 3 + 1, ठीक है। नाउ जरूरी नहीं कि पहले आप एडिशन करो फिर सब्सट्रैक्शन करो। मेरे हिसाब से ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको आप सेम प्रायोरिटी पे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बताता हूं, अगर हम एडिशन पहले करते हैं फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, फिर मैं दूसरा केस बताऊं जहां पे सब्सट्रैक्शन पहले करेंगे, एडिशन पहले करेंगे, तो उससे कोई रिजल्ट में खास फर्क नहीं आएगा। खास फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। देखिए एडिशन पहले करते, 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। हमने क्या किया, 8 + 2 10 + 1 11, 11 में से 3 माइनस कर दिए तो आंसर इज 8। अगर इसको दूसरी तरीके से करते हैं, मैं क्या करता हूं, पहले 8 ले लिया, 8 में से 3 माइनस कर दिया, 8 में से 3 माइनस करती 5 आ जाता है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बॉडमास रूल जो है आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं है। तो आप जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जहां पे ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात होगी, वहां पे आप दोनों को किसी भी क्रम में कर सकते हो। वहां पे आपको कोई प्रायोरिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पहले एडिशन करो फिर सब्सट्रैक्शन करो, पहले सब्सट्रैक्शन करो फिर एडिशन करो, एज यू फील कन्वीनियंट। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी इस तरीके का प्रायोरिटी के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो ये दोनों ही सेम प्रायोरिटी पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डील कर रहे हो तो आपको लेफ्ट से राइट का रूल फॉलो करना है, लेफ्ट से राइट का रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ गया 100 / 10 × 2,
करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, सिंपली लेफ्ट से राइट का रूल फॉलो करना है। अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी होती कि 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे भी मैं एक ही रूल फॉलो करूंगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको रूल कौन सा फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट का रूल फॉलो करना है। अब इसको करते हैं, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 इंटू 2 इज 20। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 10, और 10 इंटू 2 इज 20। अब यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 2 इज 200, और 200 डिवाइडेड बाय 10 इज 200 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, द आंसर इज 20, करेक्ट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लेफ्ट से राइट वाला रूल फॉलो करना है। द रूल इज लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते ऑफ की बात करते हैं। ऑफ में करना क्या है, करना मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर होगी, ठीक है। ब्रैकेट्स एंड दी बार, तो हम लोग एक 4-5 एग्जांपल लेते, सिंपल एग्जांपल्स लेते और देखते हैं कि वी बॉड मास काम कैसे करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स नहीं करने वाले, जब हम आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे जब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो वी बॉड मास को अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल प्रॉब्लम के साथ में वी बॉड मास को समझते हैं, ठीक है। मैं एक अब 4 या 5 एग्जांपल आपको करवाता हूं जिसमें आपको वी बॉड मास का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। जैसे 10 इंटू 5 प्लस 3 लिखा है, तो यहां पे करना सबसे पहले क्या, आपको प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है आपका एडिशन के ऊपर आता है, प्रायोरिटी में ऊपर आता है। तो यहां पे आप करोगे 10 इंटू 5 50, और फिर 3 ऐड करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 53, करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 3 प्लस 4 इंटू 6। नाउ कुछ लोग सोचेंगे कि प्लस पहले आया तो प्लस पहले करना है, नहीं, आपको करना मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी जो है एडिशन से ऊपर है। यहां पे देख रहे हो एडिशन नीचे, मल्टीप्लिकेशन ऊपर है। तो 6 4 जा 24, और 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 27। करना क्या है, 6 4 जा 24, पहले मल्टीप्लिकेशन देन दी एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 3 प्लस 4 इंटू 6, सेम ऊपर वाला एग्जांपल है, इसको करेंगे तो 27 आंसर आएगा। लेकिन अगर यहां पे ब्रैकेट आ जाता है, अगर ब्रैकेट आ जाता है तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओके। तो यहां पे हमें करना क्या है, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ब्रैकेट का प्रायोरिटी है। तो 3 प्लस 4 इज हाउ मच, 7, और 7 6 जा 42। तो फर्स्ट ब्रैकेट 3 प्लस 4 7, और 7 इंटू 6 42। तो पहले ब्रैकेट देन दी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेट्स से अगर 3 माइनस 2 इंटू 4, करेक्ट। तो यहां पे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले करना है देन 3 माइनस करना। अगर ये नॉर्मली होता तो 4 इंटू 2 8 होता, और 8 में से 3 माइनस करते तो 5 आंसर आता। लेकिन अगर मैं यहां पे एक बार लगा देता हूं, ठीक है, तो बार का जो प्रायोरिटी है दैट इज वी, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट से भी ऊपर आता है बार का प्रायोरिटी। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 4 इज 4, करेक्ट। तो 4 इज आवर आंसर, करेक्ट। तो बात समझ में आ रही है। और एक एग्जांपल बता दो, जैसे आपको आ गया 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या करना है। मैंने बताया कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, एक ही चीज याद रखनी है, लेफ्ट से राइट जाना है, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट आओगे तो आंसर अलग आएगा, करेक्ट। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। देखो लेफ्ट से राइट चलते जो करेक्ट आंसर है, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 10 होता है। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है। अब हम राइट से लेफ्ट चलते हैं, जो कि करना नहीं है, गलत चीज है, लेकिन करके दिखाता हूं। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 5 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर गलत है और ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि द करेक्ट वे इज लेफ्ट टू राइट। अब आखिरी ऑफ के बारे में एक बार समझते हैं कि ऑफ का प्रायोरिटी क्या है और ये किस तरीके से ऑफ को हमें यूज करना है, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, और 2 एग्जांपल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ को कैसे डील करना है।
लेट्स से आपके पास में एक एग्जाम्पल है जहां पे आपके पास में है लेट्स से 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और दूसरा एग्जाम्पल है 100 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2। तो यहाँ पे चीजें क्लियर है, लेफ्ट टू राइट चलना है। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आता है, और 50 का डबल इज 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, एंड 50 इंटू 2 इज 100। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ आया है तो यहाँ पे करना मल्टीप्लिकेशन ही है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर होती है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, और जब ये 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर इज 25, करेक्ट। तो आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन और ऑफ, करेक्ट, ऑपरेशन सेम है, करना मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन प्रियोरिटी वाइज ऑफ जो है ऊपर आ जाता है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब भी आप कोई ब्रैकेट को देखते हो और ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 + 3 - 6 है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन आया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये -2 ये प्लस का -3 हो जाएगा और माइनस का +6 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ब्रैकेट के बाद देखो यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है प्लस हो गया। ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस का साइन आएगा आपको अंदर के साइन चेंज करने। और एक एग्जांपल से देखते हैं, 2 + 6, करेक्ट, -3 - 2, करेक्ट। तो जब ये ब्रैकेट देखो, आप नॉर्मली करके देख लो, 6 + 8 कितना होता है, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। -3 - 2 कितना होता है, 3 - 2 इज 1। तो यहाँ पे आंसर आपका 7 आएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 2 + 6 यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा -3, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। जैसे 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, करेक्ट। तो आंसर इज सेम। द रूल इज जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इस रूल को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है अपना डिविजिबिलिटी रूल 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 से जब हम स्टार्ट करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। जो भी नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होता है वो 2 से डिवाइड होता है, हम सबको पता है। जो भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होता है वो 2 से डिवाइड होता है। 38 8 से एंड हो रहा है 2 से डिवाइड होगा। 542 2 से एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। 9862 2 से एंड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 की, ठीक है। 2 का हो गया, 3 की बात करते हैं। 3 में क्या करना है, ये 632 है तो इसका डिजिट सम करना है। 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 कितना होता है, 11 होता है। अगर 11 जो है 3 से डिवाइड होता है तो 632 3 से डिवाइड होगा। 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 632 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 632 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 633 की बात करें, 6 + 3 + 3 12 होता है। 12 जो है आपका 3 से डिवाइड होता है तो ये 633 जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आपको डिजिट सम करना है। डिजिट सम जो भी आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। 4 की बात करते हैं। 4 के लिए क्या याद रखना है, आखिर के 2 डिजिट, नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 31 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है तो जो 2631 है 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से 4632 की बात करते हैं। तो 4632 में लास्ट 2 डिजिट और 32, ओनली लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। 32 जो है 4 से डिवाइड होता है, 4 8 जा 32, तो 4632 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा।
अब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, लेट्स से 8 6 9 2 1 2, तो ये 2 प्लेसेस को देखना है। 12 अगर 4 से डिवाइड होता है, जो कि होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 6 9 2 1 2 4 से डिवाइड होगा, एज सिंपल एज दैट। आगे बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है, जो भी नंबर 5 से और 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। कोई भी नंबर जो 5 और 0 से एंड होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। उसके बाद बात करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करेंगे? देखो 6 क्या होता है, 6 होता है 2 into 3। तो जो नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों के दोनों रूल पास करता है, दोनों रूल पास करता है, वो नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर लेना है, पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, वो पास हो रहा है तो 3 का चेक करना है। अगर ये दोनों टेस्ट पास करता है तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया 642, तो ये जो लास्ट में 2 आता है तो डेफिनेटली 2 का पास कर रहा है। और जब 642 का डिजिट सम कितना होता है? 12 होता है, और 12 जो है 3 से डिवाइड होता है। जब ये दोनों के दोनों टेस्ट पास करेगा तो ये 642 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। अगर दोनों में से एक भी रूल पास नहीं करेगा तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे चाहिए दोनों रूल पास करना चाहिए, ठीक है। जो नंबर 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट दोनों टेस्ट पास करता है वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से एक का टेस्ट भी फेल हो गया तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 की। 8 का रूल सिंपल है, आपको लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो नंबर 8 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 641 की बात करें तो 641 जो है 8 से डिवाइड, दिस इज 8 is not divisible by 8, so this entire number is not divisible by 8. 632 यहां पे नंबर है 4632, तो 632 जो होता है आपका again it is also not divisible by 8, ये गलत लिखा है मैंने। 632 आप क्या करोगे? नहीं, आई थिंक डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 6 इसको आप 63 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 56, 8 7 जा 56, बचेगा कितना? 7, 72, तो 8 9 जा 72। तो 632 जो है 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 4632 जो है 8 से डिवाइड होगा, बिकॉज लास्ट 3 डिजिट, वी नीड टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट, 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। अब 9 की बात करते हैं। 9 में क्या है, आपको अगेन जो 3 का रूल है सेम रूल यहां पे भी अप्लाई होता है। आपको डिजिट सम करना है, 6 + 3 + 2, 632 का डिजिट सम किया। 11 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 693 की बात करें, इसका डिजिट सम 6 + 9 + 3 18 होता है, और 18 जो है आपका 9 से डिवाइड होता है, इसीलिए 963 जो है 9 से डिवाइड होगा, एज सिंपल एज दैट। 10 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है। 10 में सिंपली जहां पे 0 आता है आखिर में वो 10 से डिवाइड होगा, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको करना क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जैसे आपको ये जो प्लेसेस है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस है, तो ये ऑड प्लेसेस है, ये इवन प्लेस है। ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑड या इवन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेस की बात कर रहा हूं। प्लेस 1 इज ऑड प्लेस, प्लेस 2 इज इवन प्लेस, प्लेस 3 इज ऑड प्लेस, प्लेस 4 इज इवन प्लेस, प्लेस 5 इज ऑड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑड प्लेसेस है 1 6 and 5, मैंने क्या 1 6 5 को ऐड किया, और जितने भी इवन प्लेसेस है दैट इज 4 and 2 को ऐड किया। अब इसका सम और इसका सम, करेक्ट, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, इसका डिफरेंस देखना है। जब ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 0 भी 11 का मल्टीपल है ना, 11 0 जा 0, ठीक है। 0 तो सबका मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि ये 4 जो है ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं, दिस इज 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस। तो ऑड इवन, ऑड
इवन एंड ऑड। तो ऑड प्लेसेस सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए, इवन प्लेसेस ऐड किए, और जो ऑड प्लेसेस का सम है और इवन प्लेसेस का सम है, इनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 11। ठीक है, तो 8 + 6 + 5 इज हाउ मच? 19। 19 - 8 इज 11। तो 11 जो है 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये डिविजिबिलिटी रूल आपके समझ में आ गया होगा। आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का तो चलो है नहीं, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने करा दिया है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिवीजन बाय 5। जब भी किसी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना होता है, जब भी किसी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना होता है, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां पे आपको करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई। करेक्ट, जैसे 832 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहां पे सिंपली आप इसको इंटू 2 कर दो। 832 का डबल कितना होगा? 800 का डबल होता है 1600, 32 का डबल होता है 64, तो 1664 आ गया। यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना, यही मेरा आंसर। ये क्यों काम करता है? देखो यहाँ पे हमने डिवीजन में सीखा था कि अगर दोनों साइड को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 832 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1664 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक 0 आता है डिवीजन में, वो एक प्लेस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे 1664 लिखेंगे, और एक 0 है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 832 आपने देखा, इसको डबल किया 1664 हो गया, उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, सिंपल। ठीक है, जो अगला एग्जांपल है आप खुद करके देखिए, आंसर आ रहा है क्या? 1602 डिवाइडेड बाय 5। 1602 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर क्या होगा? आप खुद से करके देख लिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है। 1602 है, उसको डबल करना है। 1600 का डबल कितना होता है? 3200। 2 का डबल 4 होता है, तो 3204 ये हो गया इसका डबल। करेक्ट, ये हो गया इसका डबल। तो यहां पे एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, आंसर इज 320.4। तो ये रूल है डिवीजन बाय 5 के लिए, इस रूल को आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 25। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 25, देखो डिवीजन का रूल तो आई थिंक ये जो डिवीजन वाला रूल है, ये दो रूल तो हमने किए हैं। ठीक है, जैसे 63 डिवाइडेड बाय 25 आता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटू 4 और यहाँ पे इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो 63 का 4 टाइम्स कितना होता है? 60 का 4 टाइम्स कितना होता है? 6 4 24, 240 होता है। एंड 3 का 4 टाइम्स कितना होता है? 12 होता है। 240 + 12 इज 252, और यहाँ पे आपका है 100। तो 2 0 2 प्लेस क्रिएट करते, 252 लिखा आपने, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। इतना ही करने की जरूरत है, और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ये जो नेक्स्ट वाला है उसको क्या करना है आपको? 112 को 4 टाइम्स करना है। सिंपली 112 को क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। 112 4 टाइम्स कितना होगा? देखो 100 का 4 टाइम्स इज 400, और 12 का 4 टाइम्स कितना होता है? 48। तो 448 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, इतना ही करना है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या कर सकते हो? देखो मल्टीप्लिकेशन में आप देखो कि जो 25 जो है, हमें पता है कि 25 इंटू 4 कितना होता है? 25 इंटू 4 जो है 100 होता है। करेक्ट, तो मैं कहूंगा कि हर 25 अगर 4 का एक ग्रुप बनाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 के 4 का ग्रुप बनाएंगे, दैट इज 25 25 25 एंड 25, तो ये 4 का ग्रुप जो है 100 बनाता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 32 इंटू 25 वाला ऑप्शन आया, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन मैं जस्ट ये देखता हूं कि 32 में 4 के कितने ग्रुप बना सकते हैं। इस 32 में 4 के कितने ग्रुप बना सकते हैं, वो कैसे चेक करेंगे? 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आता है 8। तो 8 ग्रुप बनेंगे, तो आंसर क्या होगा? 8 इंटू 100 दैट इज 800।
तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 आया, उसके ऊपर 2 जीरो लगाना, करेक्ट। तो 8 ग्रुप बन रहे, यानी 800 बन रहे, तो 800, दैट्स ऑल, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अभी आप में से कोई पूछेगा कि सर ये अभी तो 32 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? ठीक, लेट्स से 33 लेते हैं, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 होता है, और 32 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर होता है, करेक्ट। तो 8 का मतलब है 800, करेक्ट, और 1 रिमाइंडर का मतलब होता है 25। इनको ऐड करेंगे तो 825 इज माय आंसर, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 का मतलब होता है 25, रिमाइंडर अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 50, रिमाइंडर 3 होगा तो इसका मतलब होगा 75, करेक्ट। रिमाइंडर 1 का मतलब 25, 2 का 50, 3 का 75, 4 रिमाइंडर तो होगा नहीं, जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर होगा नहीं। 1 का मतलब 25, 2 का मतलब 50 एंड 3 का मतलब 75, ठीक है। रिमाइंडर नहीं आता है तो सिंपली जो नंबर आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको आप खुद करके देख लीजिए। 641 इंटू 25, 641 इंटू 25, इस चीज को आप खुद करके देख लीजिए, देखिए आंसर आता है क्या, ठीक है। तो 641 इंटू 25 जब आप इसको देख रहे हो, तो यहां पे आपको इसको डिवाइड करना है 4 से। 621 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, बच गया 2, तो ये 22 हो जाएगा। 4 5 जा 20, बच गया 2, अगेन 4 5 जा 20 एंड रिमाइंडर 1, करेक्ट। तो यहाँ पे 155 एंड रिमाइंडर 1, 155 का मतलब है 2 जीरो ऐड कर दो, एंड 1 का मतलब होता है 25, तो आंसर इज 15525, करेक्ट। आई होप ये मल्टीप्लीकेशन बाय 25 आपसे क्लियर है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन बाय 125 कर सकते हो। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि 125 इंटू 8 इज 1000, करेक्ट। तो जब भी 32 इंटू 125 आता है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। 32 में 8 के कितने ग्रुप है? तो 8 4 जा 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, एक ग्रुप 1000 के बराबर होता है, 1 ग्रुप इज इक्वल टू 1000, तो 4 ग्रुप इज 4000, सिंपल, करेक्ट। यहां पे भी अगर रिमाइंडर आ जाता है, करेक्ट, जैसे ये 65 वाला केस है, 65 इंटू 125 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 65 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 8 जा 64, 1 रिमाइंडर, करेक्ट। तो इसका मतलब तो मुझे पता है कि 8000 होता है, और 1 रिमाइंडर का मतलब होता है 125, तो 8125 इज माय आंसर, करेक्ट। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 और 7, 8 तो नहीं आएगा। 1 का मतलब होता है 125, 2 का मतलब होता है 125 का डबल, दैट इज 250, 3 का मतलब होता है 125 का 3 टाइम्स, दैट इज इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो 375 होता है, करेक्ट। 4 का मतलब होता है 500, 6 का मतलब होता है 625, 7 का मतलब क्या होगा 750, करेक्ट, और 6 का मतलब होगा 750, यहाँ पे 125 ऐड कर दिया 750, 7 का मतलब क्या होगा 875, करेक्ट। तो जब भी जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड करना है बस। और यहाँ पे डिवीजन की बात करें, डिवीजन तो बहुत ही सिंपल है। डिवीजन में भी आपको करना क्या है, 125 आपको पता है कि 8 टाइम्स इज 1000, तो जो ऊपर नंबर दिया उसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, करेक्ट। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे 82 है, करेक्ट, 82 डिवाइडेड बाय 125। अगर ये डिवीजन करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, इसको इंटू 8 कर दूंगा, कितना होगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 1 इज 65, और इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। तो ये मुझे पता है कि 1000 होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 0 विल क्रिएट 3 प्लेसेस, तो 6 5 6, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये करने की, ये पार्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इंटू 8 कर दो, 3 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे अगर 105 डिवाइडेड बाय 125 आता है तो सिंपली इसको इंटू 8 कर दो,
ये इंटू 8 कितना होगा, 100 इंटू 8 इज 800, 8 इंटू 5 इज 40, 840 आया। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, दिस इज द आंसर। तो ये करने में काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन ये आपका बहुत ही जल्दी क्विकली आराम से कर सकते हो। इसी को बोलते हैं फास्ट मैथ्स, इसी को बोलते हैं वैदिक मैथ्स, क्योंकि आपके पास समय कम होगा एग्जाम में, वहां पे आपको इन चीजों को जल्दी जल्दी करने की जरूरत होगी। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कहीं पे आता है तो ये टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद में आखिरी, इस क्लास के आखिर में नहीं, एक मल्टीप्लिकेशन विथ 11 का शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। उसके बाद में डिवीजन की एक बहुत ही धांसू टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, जो अप्लाई करके आप बहुत ही डिफिकल्ट वाली डिवीजन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय 11 देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 में क्या होता है, देखो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, शायद आपको पता होगा। जैसे 294 इंटू 11 आपको आता है, तो 294 करना है, यहां पे एक प्लेस छोड़ के अगेन 294 लिखना है, करेक्ट। तो इसको ऐड करना है सिंपली, 4, 9 प्लस 4 इज 13, दिस इज ऑल्सो 12 एंड दिस इज 3, तो 3 2 3 4 इज माई आंसर, करेक्ट। सिंपल है, सिंपल है, सबसे आसान है। अब जैसे 5624 इंटू 11 है, तो 5624 मैंने लिख दिया, यहां पे एक प्लेस छोड़ के 5624 वापस लिख दिया। इसको ऐड करो, 4 6 8 11 6, ठीक है। तो 61864 इज माई आंसर, ठीक है। तो सबसे आसान टेक्निक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आता है तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब आखिर में डिवीजन की बात करते हैं। तो देखो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइप का प्रॉपर फ्रैक्शन, बड़े बड़े नंबर है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो वहां पे इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। अभी जैसे अगर मैंने बोला कि 201 डिवाइडेड बाय 576, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन दी डिनोमिनेटर। इसको करने में काफी मशक्कत आएगी। जैसे अगर ये उल्टा होता 576 डिवाइडेड बाय 201, तो फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 200 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो होगा 200 का 600 हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। 2 होगा, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत यहां पे होगी, क्योंकि यहां पे आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहां पे आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको देखता हूं, ये 200 है और ये 600 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 2:6 का रेशियो है, या तो मैं बोलूं कि 1:3 का रेशियो है, 2 1 एंड 2 3 1:3 का रेशियो है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेशियो देखना है आपको कि इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, ठीक है। नाउ मुझे ये देखना है कि अगर इस नंबर को मैं एक हंड्रेड्स के फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। अगर जैसे 576 है तो मैं इसको 600 बनाना चाहूंगा। अगर ये 892 होगा तो मैं इसको 900 बनाना चाहूंगा। अगर 912 है तो मैं 12 माइनस करके 900 बनाना चाहूंगा। तो यहां पे मुझे इसको 600 बनाना है तो प्लस 24 ऐड करना है। तो यहां पे मैंने 24 ऐड कर दिया, प्लस 24 लिखा। अभी ये जो 24 है ये 3 पार्ट है, तो 1 पार्ट कितना होगा, ठीक है। या तो ये आप देखते ही बता दोगे कि 1 पार्ट 8 होगा, करेक्ट। अगर नहीं पता चलता है तो 24 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3 8 तो 1 पार्ट इज 8, 3 पार्ट इज 24 एंड 1 पार्ट इज 8। तो यहां पे आपको इसमें 8 ऐड करना है, इसमें 24 ऐड करना है। दिस विल बिकम 209 एंड दिस विल बिकम 600। अभी देखो आसान हो गया। अभी आपको करना क्या है, देखो फॉर मी दिस इज 209 एंड 6 इंटू 100। तो जैसे ही मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा, 209 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, करेक्ट। बच गया कितना 2, ऊपर से लिया 9, ठीक है। 6 4 24, करेक्ट। तो बच गया 5, यहां पे चिन्ह और यहां पे 0। 6 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, करेक्ट। 2 बच गया। तो इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आंसर मेरे पास आया 34.8। तो यहां पे
6 और इसको डिवाइड किया, 100 बचा हुआ है। तो जब भी 2 0 है, 2 प्लेसेस क्रिएट करेंगे, कहां से 1 प्लेस 2 प्लेस, ए वाला प्लेस कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0.348, करेक्ट। 2 0 2 प्लेस क्रिएट करते हैं और कहां से 1 से, 1 प्लेस 2 प्लेस डेसिमल पॉइंट, 1 प्लेस 2 प्लेस डेसिमल पॉइंट, ए वाला डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, 0.348। कैलकुलेटर लेके देख लीजिए, आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। अगर 2 डिजिट की बात करेंगे तो ये आंसर 0.34 ही आता है कैलकुलेटर में भी, और यहां पे भी 0.34 ही आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो यहां पे एक नायाब टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं जो इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद से कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 3 का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप 2 एंड 3 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वाला मैंने करवा दिया। ये रेशो में बता देता हूं, ये 312 है, ये 915 है, 312 और 915, ठीक है। रेशो ये बनेगा आपका 1:3 का, 3:9, 300 और 900 समझ लो, तो 3:9 का रेशो यानी 1:3 का रेशो। यहां पे रेशो कौन सा बनेगा, इसको 200 मान लीजिए, इसको 800 मान लीजिए, तो ये रेशो बनेगा 2:8 यानी 1:4 का रेशो बनेगा। दिस इज 243/817, तो ये बनेगा 1:4 का रेशो, ठीक है। इसमें से 17 माइनस करने, इसमें से 15 माइनस करने, करेक्ट। इसमें से 17 माइनस करने, इसमें से 15 माइनस करने, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूं, ये वाला आप कर लेना, इसको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिया 1/4, तो इसमें मुझे 17 माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये 17 जो है 4 पार्ट्स है, तो अभी देखो ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। इस 17 को मैं 16 मान लेता हूं, और 16 4 पार्ट्स है, तो 1 पार्ट क्या होगा, 4 होगा। 16 अगर 4 पार्ट है तो 1 पार्ट क्या होगा, 4 होगा, तो ये माइनस का 4 होगा। यहां पे मैंने लिखा, यहां पे -4 करेंगे तो 239 होगा, और यहां पे -17 करेंगे तो 800 होगा। तो यहां पे सिंपली आपको 8 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक है। तो बच गया कितना, 4 + 3 7, ये 79 हो जाएगा। 8 9 जा 72, ठीक है। और 72 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 8 7 जा 56, और ये 2 0 है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। देखिए ये मैंने क्या किया, इसको 8 × 100 समझ लिया, करेक्ट। 8 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, 0.297 इज माय आंसर, ठीक है। तो दैट इज 0.297 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ रही बात। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया तो ये क्लास भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 ये आपको खुद करना है, ठीक है, खुद करना है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो के सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में जो पेड कोर्स है वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 4 को आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर लिखना है, ठीक है। वीडियो के सारे नोट्स आपको ऐप में जो हमारा पेड कोर्स है वहां पे सारे के सारे नोट्स वीडियो के मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। एक्चुअली वीडियो ये जो हमारा क्लास है बेसिक कैलकुलेशन का क्लास 4 है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, 2 चीजें पेंडिंग रख रहा हूँ। तो यहाँ पे और एक क्लास होगा जहां पे ये जो क्लास 4 को हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। जो बेसिक कैलकुलेशन का क्लास 4 है इसको और एक क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद में हम बेसिक कैलकुलेशन की और 2 क्लासेस करेंगे, एंड दैट विल बी अ कंप्लीट फाउंडेशन। जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जितना भी कैलकुलेशन सीखा है,
आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जितना कैलकुलेशन सीखा है पूरे के पूरे कैलकुलेशन का एक रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक्स पे जाएंगे और फिर वहां पे देखना कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो इमारत पक्का मजबूत होनी है। चलिए आज के लिए इधर ही खत्म करते, फिर मिलेंगे। जय हिंद।